नमस्कार। जीवी गुरुकुल एक बार फिर से बॉलीवुड के नवीन एपिसोड के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। यह एपिसोड एक बार पुनः केंद्रित है बंगाली बाबू और डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती पर। मिथुन दा 80 के दशक में जितना भारत में लोकप्रिय थे उससे कहीं ज्यादा विदेशों में। रूस में तो स्कूली बच्चों से लेकर महाविद्यालयीन किशोरों और युवाओं की बड़ी फौज आई एम ए डिस्को डांसर पर गीत गाकर घंटों मिथुन दा के ही स्टेप पर नृत्य का रियाज किया करते थे। चाय वाले, पान वाले और सैलून पर जनसमूह मिथुन दा की बड़ी बड़ी पोस्टर के सामने उनकी फिल्मों की कलात्मकता पर चर्चा किया करते थे। गाड़ी वाले और ऑटो वाले बड़े ही शौक से मिथुन दा की चुंबकीय आकर्षण वाले पोस्टर को लगाया करते थे। इन वाहनों पर सवार होने वाले यात्रियों का हेयर स्टाइल प्रायः मिथुन दा के हेयर स्टाइल से मिलता जुलता था। सैलून में मिथुन चक्रवर्ती की तरह बाल कटवाने वाले लोग घंटों जद्दोजहद किया करते थे। वैवाहिक कार्यक्रम में जब तक वरवधु के दोनों पक्ष सामूहिक रूप से मिथुन दा के गीत जिम्मी जिम्मी जिम्मी, हाजा 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 पर जमकर 2-3 पीढ़ी एक साथ डांस नहीं कर लेते, तब तक वरवधु एक दूसरे के गले में वरमाल जयमाल नहीं डालते थे। यह वह दौर था जब मिथुन दा बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। हालांकि मिथुन दा को बॉलीवुड ने कभी भी इस तरह से सुपरस्टार का दर्जा नहीं दिया जिस तरह से राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को दिया। हाँ, इतना जरूर था कि उन दिनों सिनेमा हॉल में भीड़ तब तक नहीं जुटती थी जब तक पोस्टर में मिथुन दा की बड़ी बड़ी तस्वीर नहीं लगाई गई हो। मेगा स्टार अमिताभ हो या हेमंत धर्मेंद्र या फिर डायलॉग किंग राजकुमार, ये सब के सब उन दिनों काले रंग वाले मिथुन दा से अपनी तस्वीर पोस्टर पर अपेक्षाकृत छोटी देखकर दांत पीस कर रह जाते थे। पर क्या करते, दर्शकों को आकर्षित करने वाले चुंबकीय आकर्षण तो मिथुन दा में ही था। फिर समय का पहिया घुमा और बॉलीवुड की ड्राइविंग सीट पर शाहरुख खान बैठे। सलमान खान, आमिर खान, सन्नी देओल और अक्षय कुमार भी बारी बारी से ड्राइविंग सीट पर कुछ कुछ समय तक बॉलीवुड की गाड़ी हाँकते रहे। इस वर्ष एक बार फिर से बॉलीवुड के स्टीयरिंग मिथुन दा के हाथ में आने वाला है। जीवी गुरुकुल के विचारानुसार इस वर्ष स्वाधीनता दिवस पर रिलीज होने वाली दिल्ली फाइल्स, जिसमें बंगाल का एक खौफनाक चैप्टर है, इस खौफनाक, दर्दनाक और दिल दहलाने वाले चैप्टर का विश्लेषण और संश्लेषण करने वाले गुरु का नाम मिथुन दा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री एक शानदार जौहरी हैं जो मिथुन दा के फेस वैल्यू को भली भांति समझते हैं। यह फिल्म मिथुन दा की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हो सकती है। अपनी मिट्टी के दर्द को मिथुन दा से बेहतर भला कौन जान सकता है। बंगाल का कोई बेटा जब अपनी घनीभूत व्यथा को कथा बनाएगा तो सिनेमा हॉल में छावा की तरह ही दर्शकों के आक्रोश की चिंगारी भर सकती है, क्योंकि इसके टीजर में जिस प्रकार मिथुन दा संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं उससे सिनेमाई प्रेक्षक यह अनुमान लगा रहे हैं कि मिथुन दा एक बार फिर कश्मीर फाइल्स की तरह ही आंखों में उंगली डालकर एक ऐसे सत्य से रूबरू करवाएंगे जो अब तक अनछुआ, अनजाना और अनकहा है। इसके लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री अभिव्यक्ति के खतरे उठाते नजर आते हैं। दरअसल मिथुन दा कश्मीर फाइल्स की तरह ही दर्द की एक नई दास्तां सुनाते हुए ऐसा प्रतीत हो रहे हैं मानो कह रहे हों, हम तो आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरे का, जिसे अच्छा ना लगे हट जाए। दिल्ली फाइल्स में बंगाल के जिस दर्द को जीवंतता से रूपायित होने की संभावना है, उससे बॉलीवुड के मौसम वैज्ञानिक को इस बात का अंदेशा है कि इस बार बंगाल की खाड़ी से ऐसा चक्रवाती तूफान उठेगा जिसका असर पूरे देश में व्यापक रूप से होगा और एक बार पुनः छावा की आवृत्ति होगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब तक आपने जीवी गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर कृपया अपना नैतिक समर्थन अवश्य प्रदान करें। अच्छे कंटेंट के लिए बने रहे जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।